आज जिला कलेक्टर ऑफिस से आना हुआ है, किस बात की वजह से आना हुआ था, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हमारे नागपुर में, वैसे तो पूरे ऑल इंडिया में उसकी किल्लत चल रही है, वो है रसोई गैस। और रसोई गैस की जो कालाबाजारी हो रही है और जो एजेंसियां ग्राहकों के साथ, नागरिकों के साथ जो गलत रवैये में बात कर रही है, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, ब्लैक में सिलेंडर जानबूझ के लेने पे मजबूर किया जा रहा है। उस उसके लिए आज हमारे मित्र हाजी साहब, इनके नेतृत्व में जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन था। और उसी के साथ साथ जो पट्टे वाटप की जो एक समस्या है नागपुर में, जो प्रशासन बोलता है कि पट्टे वाटप हमने कर दिए हैं और ऑलरेडी जमीन पे वो नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो उसका भी ध्यान उनके तरफ हमने उस बात के ऊपर खींचे है कि ये ऐसी समस्या का निराकरण, आप यहाँ के जिलाधिकारी हो, आपने ये सब चीजें करना चाहिए। तो उन्होंने वहां से हमको पॉजिटिव रिप्लाई दिए हैं कि हम तुरंत एक्शन लेते हैं और हमारा फॉलोअप कंटिन्यू चालू है, ये खाले साहब ने हमको बोले हैं, ठीक है ना। और बाकी का जो भी है, हमारे हाजी साहब उसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। अस्सलाम जय हिंद, नमस्ते, जय भीम। मैं सैयद सुफियान। आज आप लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि आज कल कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव और डीपीडीसी के सदस्य जनाब हाजी सोहेल पटेल साहब ने नागपुर शहर के नवनियुक्त कलेक्टर कुमार आशीर्वाद सर को एक टाइम लिया था, समय लिया था, और उस समय लेने का उनका सत्कार का कार्यक्रम हमने रखा गया था। और साथ में ही नागपुर शहर से जुड़ी हुई सामाजिक कुछ मुद्दों के बारे में उन्हें निवेदन देने का एक निवेदन रखा गया था। लेकिन अचानक से पता लगा कि आज शहर के पालक मंत्री शहर में आ गए, तो उनकी अर्जेंट मीटिंग हो गई। लेकिन इसके संदर्भ में इस निवेदन का आज हमने उप जिलाधिकारी को दिया। और इस निवेदन में जो हमने एक समस्या लोग उनके कान पे डाली है, तो इसमें जैसे अभी हमारे नेता राजू जी ने बताया कि गैस सिलेंडर का, तो गैस सिलेंडर का इतना अभाव है कि कई न्यूज़, सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से देखने मिल रहा है, नारा नारी साइड में लोगों की मारामार हो रही है गोडाउनों पे। एक वीडियो आ रहा है, बहुत सर्कुलर हो रहा है। उसके बाद में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वाजरा साइड में, वहाँ पे भारत गैस की एजेंसी है, एचपी की एजेंसी है। मैं खुद वहाँ पे देखता हूँ लोगों की 200 300 लोगों की लाइन लगी रहती है। और ठीक है, पूर्व जो कलेक्टर थे इटकनर साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल वीडियो जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि शहर में 3-4 महीने तक ऐसी कोई आपूर्ति नहीं है कि जिससे सिलेंडर की मारामारी हो। लेकिन जब पूर्व कलेक्टर कह रहे हैं, उसके बाद में भी शहर के लोग इतने परेशान क्यों देखा जा रहा है। अभी ताई बता रहे थे कि 25-25 दिन तक नंबर नहीं लगा सकते, उसके बाद में भी ठीक है, अभी तो सब चीज़ें नॉर्मल होने पे आई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैस एजेंसियां द्वारा कालाबाजारी चालू है। अंदर जब हमारे उप जिलाधिकारी साहब से बात चालू थी, तो इसमें पता लगा कि 4-4 हज़ार रुपये में कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये में घरेलू सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है। और ऐसी ही घटना अंदर तो हमको सुनने में आई, लेकिन जमीन पर जब हम घूमते हैं तो हमको वहाँ भी सुनने में आता है कि किस प्रकार गैस सिलेंडर में कालाबाजारी हो रही है। और ये तो मुद्दा दिया, इसके साथ साथ एक मुद्दा सीएनजी गैस, जो ऑटो वाले बहुत परेशान है। आज उनकी जो पहले गैस थी लीटर के हिसाब से तो 100 के अंदर थी, आज वो 100 के ऊपर चले गई है। उनकी सवारी का रेट नहीं मिलता, तो उनके लिए भी हाजी साहब के माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। और उसमें भी कहा कि जल्द से जल्द उसमें भी कम किया जाए रेट। और साथ ही एक विषय बहुत दिनों से हाजी साहब लेके आ रहे हैं, वो है पट्टे वाटप का। पट्टे वाटप का बहुत बड़ी समस्या उत्तर नागपुर में। भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, मीडिया पे कहते हैं कि हमने पट्टा वाटप कर दिया, नारा में कर दिया, नारी में कर दिया, जरीपटका में कर दिया। लेकिन ये सब सिर्फ मीडिया के सामने स्टेटमेंट होते हैं, ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, यशोदा नगर माजिद साइड, उस साइड बहुत बड़ी समस्या है पट्टों की। कुछ अनधिकृत लेआउट का भी विषय हाजी साहब ने इसमें लिया। जब अभी आपको पता है कि आपकी न्यूज़ के माध्यम से आप हमेशा न्यूज़ कवर करते हो, हाजी साहब एनएमसी, एनआईटी सब तरफ जाते हैं। तो 4-5 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर आज तो उप जिलाधिकारी साहब को दे दिया। लेकिन आगे में जैसे ही जिलाधिकारी साहब का समय मिलता है, तो एक बार फिर हमें उन्हें ये निवेदन देंगे। और अगर से इस गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होती है, तो उसको आंदोलन की कुछ उस और दिशा में लेके जाएंगे। आज तबियत के बाद आज पहली बार कलेक्टर ऑफिस आना हुआ है आपका, गैस की किल्लत की वजह से या फिर चाहे पट्टे वाटप के तरफ से, तो क्या बात हुई है कलेक्टर साहब से, क्या बताएंगे? मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया मुतल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, और पूर्व डिप्टी के सदस्य बोल रहा हूँ मैं।
आज मेरे साथ में जो काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, पहले उनका नाम ले लेता हूँ ताकि किसी को नाराज़गी ना हो। मेरे साथ में ज़फ़र कुरैशी, सुफियान भाई है, राजू चौहान साहब है, और अपना रोशन भिमटे है, जावेद भाई है, और अपना तरन्नुम है, किरण ताई है, ज़फ़र कुरैशी है, एजाज है, और अल्ताफ़ भाई है, और ज़हीर भाई है, और अपना जावेद भाई है, तस्नीमा है। ऐसी काफ़ी तादाद में लोग आए जिसका नाम मैं लेने में छूट गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं 16 फरवरी जो मेरे को एक मेजर अटैक आया था, बहुत बड़ा मेजर अटैक, उसके बाद से मैं बिस्तर में नहीं निकला था। तो लोगों को और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के अधिकारियों को ये लग रहा था कि अभी जो डिपुटेशन देने वाला ही नहीं रहा, अभी यहाँ पर अभी आ ही नहीं रहा है। हम जो मस्ती चर्बी हमारी चढ़े रहती थी, चाहे वो कलेक्टर डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे महानगर पालिका के डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे एनआईटी डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे सिटी सर्वे के डिपार्टमेंट के, इनको तनख्वाह तो मिलती है, अच्छी तादाद में मिलती है, मगर ये अपनी जो कर्तव्य को नहीं निभा पाते हैं। इसीलिए हम सब लोग दोबारा अब मैदान में आए हैं इनके लिए, और इनकी जगह और इनकी जो औकात है उनको वहाँ दिखाएंगे कि जनता ने तुमको इस जमीन पे बिठाया है, तुमको आईएएस आईपीएस अधिकारी का और पालक मंत्री, आमदार, खासदार, मंत्री जो भी हो, जितने ये जनता से चुनकर आते हैं, तो ये जनता का काम करते नहीं है। सबसे पहले तो ये जो आपने देखे, मैंने अभी जो निवेदन दिया हूँ सबके सामने, हमारे गिरी साहब जो है कलेक्टर साहब के पीए हैं, उन्होंने समय लिए थे, मगर किसी कारणवश पालक मंत्री नागपुर में अचानक आ गए। वो तो खैर अचानक ही आते हैं नागपुर में, और अचानक ही कुछ काम करके निकल जाते हैं। अब किसका काम करते हैं वो अल्लाह जाने, भगवान जाने। तो अचानक कलेक्टर साहब उनके मीटिंग में चले गए, तो इसलिए आरडीसी साहब जो है, हमारे खंडाती साहब जो है, उनसे समय उनको गिरी साहब ने दिलवाया, और उनसे हमने ये निवेदन दिए हैं। तो हमने गैस सिलेंडर पे जो कालाबाजारी नागपुर शहर में हो रही है, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, और मैं मीडिया को ये कहता हूँ कि इधर उधर पे ना ध्यान दो, जनता की समस्या के ऊपर में ध्यान दो। और ऐसी मीडिया के जो जितने गैस एजेंसियां नागपुर शहर में, ऐसे लोगों के में जाकर आप छापा मारो कि ऐसी कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे काले गैस हो, एचपी गैस, अपना इंडियन गैस हो, भारत गैस हो, सीएनजी हो, इस सब हो, इस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ ऑफिस में खड़े होकर कैसे मैं आदेश देता हूँ, कि आदेश तो मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि जनता है, जनता की उनको सुनना पड़ेगा। जब तक कि जनता की वैसी पट्टे वाटप की जो बात कर रहे हैं, सब लापरवाही या लपासी बातें कर रहे हैं अधिकारी लोग, ये सब मिली भगत रहते हैं। नागपुर शहर में मैंने 6 विधानसभा क्षेत्र में 10 जोन महानगर पालिका के अंतर्गत जो है, आज जो 2,70,000 जो सलम घोषित होने के लिए बात किए थे, उसके भी लापरवाही कर रहे हैं। और पट्टे वाटप की जो बात कर रहे हैं, ये सब हवाई है, सिर्फ वो लिखित पे चले जाता है। मैं अधिकारी इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल जाते हैं। तो मैं कुछ डिपार्टमेंट, कुछ अधिकारी, यानी सबको नहीं बोल रहा हूँ, लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं अक्सर। कुछ जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मैं खुली चेतावनी देता हूँ, अगर ये आपने जल्दी से मसला नहीं सुलझाए तो लातों के जूत बातों से नहीं मानते। तो हम जितने लोग यहाँ पर है, बड़ा आंदोलन करेंगे अगले 10 दिन के अंदर में, चाहे पट्टे वाटप का हो, चाहे वो एनआईटी के प्रॉपर्टी का रेगुलाइज का मसला हो, चाहे सीएनजी गैस का मसला हो, चाहे घर गुती जो गैस का मसला चल रहा है, उस पे सब पे है। तो मैं आपके सब लोगों के चैनल के माध्यम से आपके ये आदेश ही दूंगा मैं, क्योंकि मैं बात नहीं करता, मैं आदेश देता हूँ। अगर नहीं सुने फिर उनकी औकात में दिखाता हूँ। कैसे दिखाता हूँ ये सारी जनता जानती है। लोगों को गलत फहमी हो रही थी, कुछ राजनीति जो बरसाती मेंढक को गलत फहमी हो रही थी कि हाजी सुहेल पटेल बीमार पड़ गया, अब कुछ नहीं होगा। अरे वो तो भगवान अल्लाह बचाने वाले, सबके दुआओं से सब कुछ ठीक हो गया है। और एक चीज और कह रहा हूँ कि कल 4 बजे करीब जो विपिन ईटनकर साहब महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, उन्होंने 4 बजे का समय कल दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नागपुर शहर के जो लोग कुछ राजनीति करते हैं, कुछ जो जनता की समस्या, राजनीति तो नहीं, जनता की समस्या सुलझाना चाहते हैं, वो लोग महानगर पालिका में कल 4 बजे करीब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचो विपिन ईटनकर के पास में, ताकि वहां भी आपको अवगत कराया जाएगा हर चीजों से। और हमारे जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, नाम भी तो बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है। वैसे काम भी अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कुमार भी है और आशीर्वाद भी है, क्योंकि विपिन ईटनकर साहब ने जितने स्टेटमेंट दिए हैं कि गैस की किल्लत नहीं हो रही है, पूर्व कलेक्टर, मगर उतनी ही ज्यादा हो रही है। यानी अधिकारी लोग को, जो गैस एजेंसी लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो मैंने विपिन ईटनकर जैसे जो नागपुर के जिला अधिकारी पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, उनकी नहीं सुने हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि जल्द से जल्द ये मसलों को सुलझाया जाए। अगर नहीं सुलझाया जाए तो हम पूरा बड़े आंदोलन की शक्ल 1 हफ्ते के अंदर में लेंगे, और जिसमें पालक मंत्री का भी घेराव करेंगे हम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के रहने वाले हैं, उनका भी हम घेराव करेंगे। और कलेक्टर को दोबारा हम मंडे को, गिरी साहब से मैं फिर से आपके चैनल बोलता हूँ, हमको तत्काल जो नवनियुक्त अभी कलेक्टर आए उनका समय दिलवा दो, ताकि हम जनता के मसलों को सुलझाने के लिए हम तमाम लोग जो हैं तो तैयार रहते हैं, हमेशा तन मन धन से पूरे लोग तैयार रहते हैं, वापस आएंगे। इन्होंने अगर हमको ये मसला लिखित में और बाकायदा जो नए कलेक्टर आए हैं उन्होंने मीडिया के सामने आकर ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया, अगर ओपन स्टेटमेंट, तो मैं उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी साहब को बोल के ऐसे बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी, तहसीलदार रैंक हो, कोई भी रैंक के आदमी हो, उनके ऊपर में कड़ी सी कार्रवाई करने के लिए मैं उनको कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को ऐसा रख के कोई मतलब नहीं कि मुंह पे कुछ बगल में कुछ और कुछ, ऐसा ना करे। मैं ऐसा कह के अपने सब सवाल करता हूँ। मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग का बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसल शेख साहब है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की बॉडी बनाओ, तो मैं 10 दिन के अंदर में नागपुर शहर में और पूरे विदर्भ में मैं ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड की बॉडी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे जितने साथी लोग हैं सब ने, किसी को विदर्भ की, किसी को महाराष्ट्र की, किसी को नागपुर की जवाबदारी ये 10 दिन के अंदर में दी जाएगी। जो लोग दिल से काम करना चाहते हैं, अगर वो अपना अपना नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ला के दे दे, बंद मोबाइल नंबर ला के न दे, चालू मोबाइल नंबर ला के बाकायदा ला के दे। 10 दिन के अंदर में मैं ये बॉडी बना के डिसाइड कर फाइनल करूंगा। और हमारे बीच में जो आज जो लोग खड़े हैं, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के भी लोग हैं, अजीत दादा पवार गुट के भी लोग हैं, कुछ कांग्रेस को भी लोग हैं, कुछ और भी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि ये सर्वधर्म सम्मेलन की जनता की समस्या के लिए हम यहाँ पर जनता के लिए आए थे। हम उसी के लिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है उसको आप बहुत जल्दी बाकायदा ये बॉडी डिक्लेयर करके उनका नियुक्ति पत्र बाकायदा बड़े हॉल में दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हाजी सोहेल पटेल साहब के नेतृत्व में एक डेपुटेशन दिया गया, जिसमें गैस की महंगाई और जो पट्टे वाटप के बारे में जो सरकार ने एक भ्रम बना के रखा कि हम सबको पट्टे दे रहे हैं नजूल के, ये सब फालतू बातें हैं। सिर्फ जो पट्टे मिल रहे हैं बीजेपी वालों को मिल रहे हैं। और रहा सवाल जो गैस, आज घर की गृहिणी इतनी परेशान है कि, और ये जो नागपुर शहर है, खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री का नेटिव प्लेस है, यहाँ पर गैस 2000 की बिक रही है, 2500 की बिक रही है। ये बीजेपी के कर्म है। तो इसीलिए हमने आज डेपुटेशन दिया और अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई, करप्शन खत्म नहीं हुआ, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस रोड पर आएगी और इनको सबक सिखाएगी। हाय, मैं तस्नीम शेख, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, ऑथर और एक्स बैंकर भी हूँ। एंड अभी हाल फिलहाल में जो वॉर का इशू है, उससे गैस सिलेंडर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ की वेटिंग चल रही है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा फूड जो हेल्थ है, खाने पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। लोगों को खाना बराबर से नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, और ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है इसमें। सिलेंडर्स जो ये 900-800 के मिलते हैं, वो 2500, 4-4 के हो गए हैं। तो हम अभी कलेक्टर के पास आए थे, जो उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस पे आप थोड़ा सा इस पे स्टेप्स ले एंड इसको एग्जीक्यूट करें और प्रॉपर एक्शन ले इस पे, ताकि जो समस्या है ये आम जनता की, इट्स नॉट ओवर इन नागपुर, इट्स ऑल ओवर इंडिया, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है अभी। तो इसका आप इसका ये करें एंड देन इस पे आप कुछ एक्शन लें, ताकि जो आम पब्लिक है उसको तकलीफ ना हो। थैंक यू सर।